सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुमार एसएससी। सीजीएल 2025 की तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम एक बूस्टर सीरीज ला रहे हैं, जिसके हर एक वीडियो में एक टॉपिक से 10 सवाल होंगे जो सारे PYQs होंगे। इन सवालों के माध्यम से हम इनके कॉन्सेप्ट्स और इसे कैसे लेस टाइम में सोल्व किया जाए उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक है एवरेज। नाम एवरेज है पर इसके सवाल अच्छे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले थोड़ा 2 मिनट का वार्म अप करते हैं। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि द सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ये बेसिक फॉर्मूला है। एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट इससे डिराइव होते हैं और हम ट्रेडिशनल मेथड से ही बनाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होता है ना कि जब आप ट्रिक सीखते हैं तो एक फॉर्मेट का एक ट्रिक होता है, बट एक ट्रेडिशनल सीख सकते हैं तो उसमें क्वेश्चन में कुछ भी मॉडिफिकेशन करेगा तो आपको वो चीज़ पता रहेगी, वो आसानी से आप कर सकते हैं। बट ट्रिक में आपको थोड़ा सा भी फेरबदल करने के बाद आपको दिक्कत आ जाती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 68.5 किलोग्राम है। यदि 4 नए छात्र कक्षा में आ जाते हैं जिनका वजन क्रमशः 72 किलोग्राम, 78.8 किलोग्राम, 70.3 किलोग्राम तथा 66.7 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम से बढ़ जाता है। आरंभ में कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि पहले कुछ संख्या में छात्रों की संख्या थी, उसका कुछ एवरेज दिया हुआ था, उसमें और 4 छात्र आए हैं तो अब नया एवरेज में कुछ चेंज आई है। तो पहले कितने छात्र थे वो? तो पहले n छात्र थे और उसका एवरेज 68.8 था। तो 68.5 n प्लस 4 छात्र आए हैं इसलिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे। 72.2, 70.8, 70.3 और 67.7। अब इसमें क्या हुआ, जब 4 छात्र नए आए तो नंबर में चेंज हुई। पहले n थी, अब क्या होगी n+4। और ये क्या हुआ, टोटल ऊपर वाला पार्ट टोटल सम है और नीचे टोटल संख्या। तो टोटल सम बाय टोटल संख्या इसका तो क्या हो जाता है एवरेज। तो एवरेज में क्या चेंज हुई, पहले 68.5 थी, अब प्लस 300 ग्राम बढ़ गई है, तो मतलब 68.8 आ गई। अभी आपको स्ट्रक्चर तैयार हो गई। अब आप इसको सिर्फ सोल्व करना है। तो सोल्व करने के तरीकों सीखेंगे आप, कैसे जल्दी किया जाए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है 68.5 n और ये n इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 68.8 n बनेगा। तो 68.8 n में से 68.5 n बचेगा 0.3 n। अब ये 68.4 मल्टीप्लाई होगा और इसका सम, इसको सम करेंगे 70 70 70 210 और 60 270 270 और 2.2 और 8 ये 3 हो गया और 0.3 4 और 6 10 280, मतलब 280 माइनस 4 इंटू 68.8 बराबर 0.3 n। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 70 माइनस 68.8 बराबर 0.3 n। 4 इंटू 1.2 बराबर 0.3 n, 0.3 से 4 n का मान यहाँ पे 16 आ गया। मतलब इनिशियल छात्र की संख्या 16 आ गया। इसमें क्वेश्चन 2 बन सकता था, फर्स्ट की इनिशियल कितना होगा और बाद में पूछेगा कि फाइनल कितना होगा। तो फाइनल जब पूछेगा 16 + 4 करके 20 करते। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने जो 68.8 और यहाँ पे जो बाद का एवरेज आया था और जो पहले का एवरेज था, तो ये जो औसत वजन में जो यहाँ डिफरेंस दिया रहेगा वो फोकस करिएगा। मैक्सिमम टाइम यही होगा यहाँ डिफरेंस, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी डिफ्रेंशिएट करने में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल ये है, किसी संख्या तथा उसके रेसिप्रोकल का औसत 4 है, तो इसके घन और उसके रेसिप्रोकल के घन का पारस्परिक औसत किसके बराबर होगा? क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि a + 1/a का डिवाइड बाई 2 बराबर 4। ये दोनों सम का एवरेज करने के बाद 4 दे रखा है और पूछ क्या रहा है a³ + 1/a³ डिवाइड बाई 2 बराबर 8। एवरेज निकालना, ये तो सम होता है। यहाँ से a + 1/a बराबर 8 होगा। यहाँ पर अलजेब्रा का 1-2 कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि जब a + 1/a बराबर n गिवन रहता है, देन a² + 1/a² बराबर क्या होता है n² - 2। यहाँ पे a भी होता है बट ये भी यहाँ से कट जाता है तो 2 रखिए आप। सेकेंड है कि a + 1/a बराबर n होता है, देन a³ + 1/a³ बराबर n³ - 3n होता है। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। यहाँ से a + 1/a बराबर 8 देखा है तो a³ + 1/a³ बराबर 8³ - 3 × 8। तो इतना बराबर हो जाएगा कितना 512 और 24, 12 कटेगा 488। आप
यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 8 का क्यूब मतलब आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल, इस पर तो बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक। तो ए क्यू प्लस 1/a का मान 488 आ गया, बट हमें एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड इधर करेंगे तो 2 से इधर डिवाइड करेंगे 244। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्या, पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के औसत में कितना अंतर है। तो मतलब पहली 10 अभाज्य संख्या वो तो सिंगल डिजिट से शुरुआत होगा, और पहली 10 दो अंकों की मतलब 2 अंकों की जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से काउंट करनी है। तो देखते हैं, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2 हमारा एक मैजिकल नंबर है, ये इवन नंबर है। 2 लीस्ट प्राइम नंबर है और 2 वनली इवन प्राइम नंबर है। और भी होगा चीज़ें, बट इतना आप ध्यान रखिए अभी। तो काउंट करते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 3 3 6 2 8 19 21 नहीं 23 25 26 27 29 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब क्या कह रहा है कि 2 अंकों की 10 अभाज्य संख्या, पहली 2 अंकों की मतलब 11 से शुरू करके हमें अगले 10 तक जाना है। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 29 के बाद 31 33 नहीं 37 37 और 39 नहीं 39 41 और 43। ये 10 हो गए, 4 4 8 2 10। पहले ये 10 का और दूसरी कह रहा है क्या कि ये 10, ये दोनों के एवरेज का डिफरेंस निकालना है आपको। तो इस क्वेश्चन को कम टाइम में बनाने का थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट, ये दोनों सम करने के बाद दोनों में डिफरेंशिएट होगा। इधर भी सम करेंगे, इधर भी सम करेंगे, 2 बार टाइम लेगा। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, इस पार्ट को हम काउंट नहीं करेंगे। हम इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे और इसका सम के डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। 7 5 12 5 17 40 80 80 60 140 और 7 2 9 3 12 152। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5 135 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 13.5 आंसर। ये छोटी सी चीज़ है, बट ये छोटी छोटी चीज़ को ही एलिमिनेट करके आप समय को बचा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। 1 से 5 तक संख्याओं के वर्गों का औसत याद करें। 1 से 5 तक संख्याओं के वर्गों का औसत याद करने के लिए यहाँ आपको 2 चीज़ बताते हैं। पहले कि 1 से 5 तक, 5 की जगह पर कुछ भी रहे, n तक, n मतलब अंतिम संख्या। अगर 1 से स्टार्ट होकर कोई भी संख्या तक जा रही है वो नेचुरल नंबर कहलाती है। तो इसका सम क्या होता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1/2। ये n कुछ भी दे सके, 5 10 15 20 1000। अब ये सम का फॉर्मूला हो गया। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर। तो सम इतना है n इंटू n प्लस 1/2, उसमें टोटल नंबर कितना होगा n से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा n प्लस 1/2। ये क्या है, ये सिंगल है, इसमें स्क्वायर नहीं है, आप ध्यान देंगे। तो हम स्क्वायर के देख लेंगे, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर डॉट 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 n के स्क्वायर। भाई सम ऑफ n नंबर्स, सॉरी सम ऑफ n का स्क्वायर के नंबर्स, इसका क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये सम का फॉर्मूला है। सेम यहाँ पे एवरेज के लिए क्या करेंगे, ये n जो है एलिमिनेट हो जाएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इसी फार्मूला से वो क्वेश्चन बनेगी। 5 तक है तो 5 प्लस 1 6 इंटू 5 दूनी 10 1 11 बाई 6, 6 से 6 कट गया 11 आंसर। अगली सवाल, अगली सवाल है, निश्चित संख्या वाले एक समूह के छात्रों का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र चले जाते हैं और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र आ जाते हैं तो समूह में छात्रों का औसत वजन इतना किलोग्राम से कम जाता है। आरंभ में, ये पहले क्वेश्चन जैसा है, इनिशियल में, इसमें भी इनिशियल पूछ रही है। तो देखिए पहले n मान लेते हैं, n नंबर में छात्र था तो उसका टोटल सम कितना हो जाएगा 72 इंटू n। अब क्या हुआ कि 10 छात्र गए हैं जिसका वेट कितना था 78 इंटू 10, सम में इतना का डिफरेंस आएगा। उसके बाद 80 किलोग्राम वाले 4 छात्र आए हैं प्लस 80 इंटू 4। अब ये टोटल सम में नंबर से डिवीजन करेंगे, एवरेज को इक्वलेट करेंगे। तो पहले था n, फिर 10 गया, फिर 4 आया,
एवरेज में क्या डिफरेंस आया, 0.7 किलोग्राम कम गया, पहले कितना था 72, अब कम के कितना हो जाएगा 71.3। फिर से वही आपको पहले बताया था कि ये जो डिफरेंस है वही आएगी, तो ये कितना हो जाएगा n-6, 71.3n और ये 72n, इधर डिफरेंस करके आएंगे तो 0.7n आ जाएगा, माइनस ये कितना होगा 780 प्लस 320, ये हो जाएगा 460, तो -460, और इधर 3 7 18 6 1 7 7 6 42, इतना 0.8 डिविजन माइनस में 0.7n बराबर 460 में से इतना घटाएंगे। तो देखिए घटाने का पूरा ऐसे प्रॉपर नहीं घटाएंगे 6 करके, इसको ओरली घटाएंगे क्या, 27.8 को 28 मान लीजिए, 28 और 32 60, 32.2, n बराबर 32/7, 7 चौक 28 और 4 32 7 6 42, ये आंसर हमारे। फिर से यहाँ पे फाइनल पूछा है तो 46 सॉरी, अगर पूछे आराम पूछा है तो इसलिए 46, बट फाइनल पूछता तो इसमें क्या हुआ 6 की कमी आई है, तो 46 - 6 आ जाता। अगला सवाल देखेंगे, 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य और विभाज्य, कोई भी एक क्लस्टर में अभाज्य और विभाज्य संख्या ही होती है, बाद में इसका सब डिवीजन किया गया, बट दो ही तरह की संख्या है, एक तो कट सकती है और एक नहीं कट सकती है, मतलब जो नहीं कट सकती है अभाज्य और जो कट सकती है विभाज्य। तो 100 तक मतलब 1 से 100 तक ये सारे नंबर्स को काउंट करने बोल रहे हैं। अभी बताया था आपको फॉर्मूला कि n का सम 1 से n तक, एवरेज का क्या आपको फॉर्मूला बताया था, n + 1/2, सम के लिए बताया था n × n + 1/2, तो एवरेज निकालना है n + 1/2 मतलब 101/2 50.5। अगला सवाल देखेंगे, एक समूह के 120 छात्रों की औसत उम्र 13.56 वर्ष है। छात्रों में 35 वर्ष लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कों और लड़कियों का औसत उम्र का अनुपात 6:5 है तो लड़कियों की औसत उम्र कितनी है। लड़कियों की औसत उम्र निकालना है। यहाँ पे डाटा का यूज़ करके बना सकते हैं और हम परसेंटेज का यूज़ करके भी बना सकते हैं, क्योंकि ये डाटा ईजी है तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। बट ये डाटा जब कैलकुलेटिव रहेगा तो हम ओनली परसेंटेज पे काम करेंगे। अब इसको दोनों तरीके से बता देते हैं। 120 है, 75% लड़की है जी, सॉरी 35, तो 35 कितना हो जाएगा 7/20, 7 6 42, और बॉय कितना बच जाएगा 42 और 8 50 और 7 78। तो उसके बाद क्या है, लड़कों और लड़कियों का औसत, लड़कों का औसत 6x है और लड़कियों का 5। अब एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखिए, ये टोटल सम है और ये एवरेज है, सॉरी ये नंबर है, ये टोटल नंबर है, एवरेज है, तो सम क्या हो जाएगा 42 × 5x + 78 × 6x डिवाइड बाई टोटल नंबर 120 बराबर एवरेज कितना दे रखा है 13.56। एवरेज को बस इक्वेट किए इधर और उधर, यहाँ से कुछ कटेगा, हाँ कट सकता है, 13 6 78, 7 6 42 और 20 6 85, 7 5 35x और 13 6 78x, 78 और 35, 8 5 13 83 और 30 113, 113x/20 बराबर 13.56। आपको निकालना क्या है, इतना का मान इतना दे रखा है, आपको निकालना है ये 5x एवरेज, लड़कियों का एवरेज। तो 1 हो जाएगा कितना 13.56 × 20/113, 5 निकालना है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो नीचे आएगा, 20 25 100 खत्म हो जाएगा 2 डिजिट, 113 से 1 मतलब 113 और 2 और 6 2 2 6, तो 113 2 226। आप इसको डायरेक्ट परसेंटेज से कैसे बना सकते हैं बताता हूँ, सेम ही आएगा, बस ध्यान देखिए। 35% को क्या लिखेंगे 7/20, तो 7 और बॉय का आ गया 13, ये जो यहाँ कट करा है ना वही आएगा। अब क्या कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों का औसत उम्र, लड़कों का औसत उम्र है 6 और लड़कियों का औसत उम्र 5x है, और ये टोटल सम 20 हो गया, तो 7 × 5x + 13 × 6x डिवाइड बाई 20 बराबर 13.56। यहाँ तो सेम ही डेटा आ गया जो डेटा यहाँ था, उसके बाद तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये डेटा 120 है, वो ज़्यादा परसेंटेज निकालने लायक नहीं रहेगा, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज पे काम करेंगे, इसलिए मैंने बता रखा। आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 18 संख्याओं का औसत 13.5 है। यदि औसत x वाली 6 संख्याओं को उनमें जोड़ा जाए तो इन सभी संख्याओं का औसत 1 से बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है। पहले 18 संख्या देखा, उसकी एवरेज दे रखी है 37.5,
ये टोटल सम हो गई। अब उसमें क्या चेंज आया कि एक्स एवरेज वाली 6 संख्या और आ गई, तो टोटल सम इतना हो गया। अब टोटल सम में टोटल नंबर कितनी थी पहले 18, और अभी कितना हो गई 6 जुट गया, 18 + 6 टोटल नंबर। टोटल सम बाई टोटल नंबर से क्या निकलता है हमारा एवरेज। तो एवरेज क्या दे रखा है, पहले 37.5 था और अब उसमें एक से बढ़ जाता है, मतलब 38.5 हो जाता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखिए, एक बार आप ये सेट कर लिए तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। 18 6 24 हो जाएगा ये, तो 6 चौके 24 और 3 छक 18, एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा आसानी से 38.5 इंटू 4 माइनस 37.5 इंटू 3। यहाँ से 38 दूनी 76, 76 दूनी 152 और 5 चौके 20, 152 और 2 154 माइनस 37 3 111 111 और 37 3 111 111 और 5 15 1.5 112.5। यहाँ से कितना आएगा 13 घटाएंगे तो 41.5। यहाँ पे आपको दिखे होगा कि ये टेबल हमें याद रखना चाहिए 38 37, मतलब 40 तक इसीलिए बोला जाता है कि टेबल याद रखो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसका सवाल का आंसर होगा 41.5। अगला सवाल देखते हैं। ये एक अच्छी सवाल है, इसका 2-4 टाइप बन सकता है। ये सवाल और इसके अगला सवाल दोनों एक ही तरह का है, बस थोड़ी सी चेंज है। तो पहला देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि यदि इनमें से किसी भी 2 संख्या के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल 164 158 132 प्राप्त होती है। तो ये 3 आरंभिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये तीनों का औसत ज्ञात करना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 164 + 158 + 132 डिवाइड बाई 2 और जितनी संख्या उतना से गुना 3 संख्या। ये डायरेक्ट है, बट ये डायरेक्ट आया कैसे ये आपको बताते हैं। लेट संख्या A B C है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A + B बाई 2 + C बराबर 164। नेक्स्ट अगले में यही B + C बाई 2 + A बराबर 158। फिर होगा C + A बाई 2 + B बराबर 132। ये दोनों तरफ सम करेंगे तो ये देखिए ये 2 है तो ये 2C हो जाएगा, ये 2C होगा और फिर एक C यहाँ होगा 3C और एक C यहाँ 4C, मतलब ये C4 B4 A4 तीनों 4 बार आएगा, तो 4 × A + B + C और ये 2 इधर भी जाएगा तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि 2 × 164 + 158 + 132, 2 से ये कट जाएगा तो A + B + C बराबर हो जाएगा इतना बाई 2। कितना आएगा ये 4 8 4 12 2 14 6 5 11 3 14 1 15 3 1 4 454 बाई 2 बाई 2 44 107 227। आपको यहाँ पे दिखाया था मैंने कि इसका एवरेज निकालना, ये सम आया, इसका एवरेज निकालने के लिए क्या कर देंगे 2 2 7 से 3 संख्या तो 3 से डिवीजन कर देंगे, ये आ जाएगा 7 21 और 5 6 15 2 बच गया 2/3। मैंने यहाँ बताया वही तो आया यहाँ पे। ऐसा इसलिए बताया ये फार्मूला क्योंकि जब भी इस तरह का फॉर्मेट दे रखा होगा, ये 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 किसी भी संख्या का रहे, बस अगर इसका सम निकालना हो आपको, सम एवरेज नहीं सम निकालना हो तो जो गिवन डेटा उसका बाई 2 कर दिए, ये सम निकल गया। अब सम निकल गया तो हमको एवरेज निकालने का इससे आसान तरीका है क्या कि सम बाई टोटल नंबर करते हैं। तो यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 से नंबर करेंगे, 4 संख्या रहेगा तो 4 से नंबर डिवीजन करेंगे, 5 संख्या रहेगा तो 5 से। ये इसीलिए यहाँ पे 2 × 3 किए थे। आप इसको डायरेक्ट अब याद रखेंगे, पूरा फॉर्मेट नहीं ये आपको अब ये नहीं करनी है, बस ये करनी है। ध्यान रखें कि जब पूछ क्या रहा है 3 आरंभिक संख्याओं का औसत, मतलब टोटल संख्या का औसत पूछेगा तो डायरेक्ट आपको ये करनी है। इसमें डेटा चेंज करेगा अगर क्वेश्चन तो आपको बदलना है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा इसमें डिफरेंस है। कह रहा है 3 संख्याएं हैं, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें जो पूछा वो अलग है। यदि इनमें से किसी भी 2 संख्या के औसत को तीसरी संख्या से जोड़ा जाए तो इस प्रकार योगफल के रूप में इतना इतना और इतना प्राप्त होता है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसलिए कहते हैं कि एक क्वेश्चन को उसके जितने तरह का क्वेश्चन से पूछ सकता है वो सारा एक ही बार समझ लीजिए, ताकि अगर अगली बार कुछ भी मॉडिफिकेशन करें तो हम फंसे नहीं। तो इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पूछ सकता है, तीनों संख्या का औसत पूछ सकता है, बड़ी छोटी का औसत पूछ सकता है, बड़ी और उससे छोटी से बड़ी वाला का औसत पूछ सकता है, या फिर 2 का सम पूछ सकता है। कुछ भी पूछे आप 2 चीज़ कर सकते हैं। अगर तीनों का औसत पूछे तो आप डायरेक्ट ये तीनों का सम करके आप 6 से डिवीजन कर देंगे, बट अगर ये अलग अलग पूछे तो आपको निकालना क्या पड़ेगा कि A + B बाई 2 + C बराबर 177। तो A + B + 2C बराबर 177 × 2। अब ये देखिए
यहाँ a प्लस बी प्लस 2c है। अगर हम इसमें से c को निकालना चाहें तो क्या करेंगे, जो गिवन है उसमें से अगर हम a प्लस बी प्लस सी को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास c बच जाएगा ना। तो ये डेटा a प्लस बी प्लस सी हमको निकालने का भी बताया था ना कि इसमें 2 से डिवाइड कर दो। 177 प्लस 163 प्लस 138 डिवाइड बाई 2 बराबर ये क्या आ गया, तीनों संख्या का सम तीनों का सम। तो ये 7 3 10 8 18 6 7 13 1 3 16 1 17 3 1 4 478 बाई 2 1 दूनी 46 9 दूनी 18 239, मतलब कि 7 दूनी 14 17 दूनी 34 1 35 माइनस 239 करेंगे तो ये मान सी का आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 14 में से 5 कीजिए और 11। वैसे ही बी के करेंगे तो बी करने के लिए एक दूसरा डिजिट लेंगे 163 गुने 2 माइनस 239, यहाँ आ जाएगा कितना 3 6 16 32 16 में से 9 गया 7 और 32 31 23 8 31। वैसे ये निकल जाएगा 138 इंटू 2 माइनस 239 बराबर 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26 1 27 226 4 37। अब आपके पास यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या ये हुआ और सबसे छोटी संख्या ये, यही दोनों का एवरेज पूछ रहा है। 15 प्लस 37 डिवाइड बाई 2 बराबर 7 5 12 11 3 14 15 बाई 2 76, ये आ गया। इसमें भी एक लूप होल आपको बताते हैं जिसमें आप ये करना बच जाएंगे, आपको ये करना बच जाएगा। आपको बस क्या करना है कि ये सम पर फोकस करना है। ये सम निकालना तो आपको सिखा दिया कि कितना भी डिजिट के रहे 3 4 5 6 7 कुछ भी, इसका सम बाई 2 कर देना तो टोटल नंबर का सम आ जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत। तो इस फॉर्मेट में भी हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी को देखेंगे। सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, मतलब हमें इसका कोई काम नहीं है, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे कि जो सम आएगा 177 प्लस 163 प्लस 138 बाई 2, इसका सम में से हम बीच वाला जो मिडिल वाला टर्म है उसको माइनस कर देंगे 163, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आप दूसरे क्वेश्चन में भी लगा कर देख सकते हैं, सही है। कितना आएगा ये 8 3 11 7, इसका तो सम 239 आया था, 239 माइनस 163 बराबर 76। वही बात है, आप ये आपको याद रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, बट ये एक फिक्स फॉर्मेट में होता है, इसीलिए ट्रिक से ज़्यादा ट्रेडिशनल पे ध्यान रखें। तो थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह का अगला टॉपिक अलजेब्रा से लाएंगे, जिसके लिए आप जुड़े रहें। धन्यवाद।